हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। केप्रिकॉन मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहेगा आपके लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। जून 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी, क्या रहेगा ओवरऑल इस मंथ में आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए जून के लिए टाइमलेस, जून 2025 के लिए टाइमलेस, ठीक है। सो इस रीडिंग में ना हम आपके फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं मकर राशि जून 2025 कैसा रहेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। सो सी ये शेर देखो, ये जो लाइन है ये आगे है और एंजल जो है वो पीछे है, विच मीन्स कि पावर में रहने वाले हो आप। क्यों रहने वाले हो पता है? क्योंकि आपके पीछे एंजल्स हैं, आप ये हो। क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ मेरा यूनिवर्स है, मेरे साथ मेरे परमात्मा है, मेरे साथ मेरी जिनको मैं मानता हूं वो सच्ची शक्तियां मेरे साथ है। सो आप ऐसे रूप में रहोगे इस मंथ में, फुल ऑन पावर, ठीक है। स्ट्रेंथ ना तब यूज करनी पड़ती है जब लोग हमारे को बिल्कुल सोचते हैं ना कि ये कुछ है ही नहीं, तब हमें स्ट्रेंथ दिखानी भी पड़ती है। स्ट्रेंथ यूज करके भी मतलब यूज भी करनी पड़ती है, और स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं हमारे को उस टाइम पे गेन भी करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सबके अंदर स्ट्रेंथ हो, ठीक है। स्ट्रेंथ ये भी है कि आपको अपने अंदर के डेविल को रोकना है, कि आपका कुछ खाने का मन है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको रोकना है, वो भी स्ट्रेंथ है। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है ना कि आप किसी को जाकर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, उसमें तो आपको खुद को भी स्ट्रेंथ दिखानी है ना। तो ऐसा ये आपके लिए पूरा मंथ कहूंगी मैं है, जहां पर आप अपने आप को पूरे कंट्रोल में रख रहे हैं, जहां पर आप अपने आसपास वाले लोगों को कंट्रोल में रख रहे हैं। और क्योंकि आप निडर हैं इसलिए आसपास कोई ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे। आप इतनी पावर में होंगे, आप इस चीज को महसूस कर पाओगे। आप रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन, ये चीजें आप अपने इस मंथ में चेक कर पाओगे कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है। एंड कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जैसे कुछ हो गया ना लाइफ में तो डर जाते हैं, अरे वो। और कुछ होते हैं कि उनको पता है ये हो गया, ठीक है हो गया, ओके, फिर क्या उसको लेकर बैठे रहे। अब आप उनमें से हो जो आप ओके हो गया, जो होना था हो गया, अब उसको क्या लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। आप ऐसी पावर में हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस मंथ की। मैं आपको देख रही हूं, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को यूज करोगे इस मंथ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन देखो आ गई ना बात ट्रांसफॉर्मेशन की। वो 5 नंबर ही बता रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट, पहला ही वर्ड है डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे आप। अब आप पीछे से बात नहीं करेंगे, अब सामने बात करेंगे। आप बैठो, सामने बात करो, डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, इम्पेशेंट एनर्जी, जो मैंने कहा कि आपको कुछ खाने का मन है और आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, बट आपका इस मंथ पे अपने पे कंट्रोल रहेगा। आपको पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या जो है किस टाइम में सो रहा हूँ, किस टाइम में उठ रहा हूँ, वो मेरी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम दे सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो वो चीजों पे आप बहुत अच्छे से लगाम लगा पा रहे हो। इंटेंस एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर इस चीज का कंट्रोल रखेंगे, तो आपका जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा। आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि अपनी जो भी आपकी बॉडी की कहते हैं ना तासीर है, उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी को समझ भी पाओगे इस मंथ में, ठीक है। लेट्स चेक मोर कैप्रिकॉर्न। एक बैलेंस लाइफ में रहने वाले हो, ठीक है। कि बहुत चीजों के पीछे भी नहीं भागना और बहुत लेजी भी नहीं होना, ठीक है।
जॉय। इस मंथ में आप मुझे स्माइली फेस के साथ नजर आ रहे हैं। अब ये स्माइली फेस क्या है? ये स्माइली फेस ये है कि जब आपको अपने आप के बारे में पता लगता है, जब आपको ये लगता है कि क्योंकि ना हम अपने आप को ना बहुत कम आंकते हैं, हम अपनी पावर को समझते ही नहीं है, इसलिए लोग पावर का मतलब लोग सोचते हैं कि हम ही पावरफुल हैं। जब हमें खुद की खुद की पावर का पता लगता है ना, तो हमारे फेस पे वो कहते हैं मंदम मंदम सी एक स्माइल रहती है या नहीं है? कैप्रिकॉर्न बताओ कि हमें पता है हम क्या है, बोल लो तुमने जो बोलना। तो आप इस एनर्जी में हो। आप छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढ मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लोगे। आपको एक किसी बच्चे ने आकर आपको ये बोल दिया, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर हैंडसम, यू आर माई सुपर हीरो, उसमें आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस बच्चे की क्या इंटेंशंस हैं आपको ये बोलने की। तो आपको बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट्स या बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए खुश होने के लिए। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुश रहोगे। फ्रेंड्स के साथ बैठकर एक कप चाय पी ली, उसी में खुश हो जाओगे। क्योंकि क्या है ना कि बड़े बड़े गिफ्ट्स में या बड़े बड़े वादों में कई बार खोखलापन होता है। उस इंसान की इंटेंशन जरूरी नहीं अच्छी हो जिसने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, ठीक है? तो छोटे छोटे मोमेंट्स को आप जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना जीने वाले हो सकता है आप किसी तरीके का कुछ नेल आर्ट या फैशन ब्यूटी का रिलेटेड कुछ करवाओ इस मंथ में, पैम्पर करो अपने आप को, या आपका सपना था कि आप नेल आर्ट कराएं, तो इस मंथ में हो सकता है आप उसकी तरफ जो है कोई स्टेप ले, ठीक है? ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और किसी एडिक्शन से भी अपने आप को दूर करें, ये एनर्जी नजर आ रही है कैप्रिकॉर्न। किसी की ना नाखून खाने की आदत है, शायद वो इस मंथ में छूटेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, जो मेरे हायर गुड को सर्व कर रहे हैं। आपने अब क्या करना है ना, अब आपने जैसे इस मंथ में आप क्या करने वाले हो कि क्योंकि आप इस स्ट्रेंथ में हो तो आपको ये पता है कि मैं इस इंसान के बिना जी सकता हूं, बट मैं रिस्पेक्ट के बिना नहीं जी सकता। मैं इस रिलेटिव के बिना रह लूंगा, बट मैं इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना उनके साथ नहीं जी सकता। आप ऐसे हो जाओगे। सो आपके हायर गुड के लिए जो अच्छा है, जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी केयर कर रहे हैं, आप उन्हीं को नर्चर करोगे। आई थिंक मैंने पता नहीं कल या पता नहीं परसों एक मतलब स्टेटस टाइप देखा था कुछ, उसमें ऐसा था कि मतलब वो भी एक कप वाली एनर्जी थी कि कप फिल नहीं करती हूँ मैं आजकल उन लोगों का, मतलब कुछ ऐसा है। जब मैं बताती हूँ क्या, आई एम नो लॉन्गर फीलिंग कप्स दैट डू नॉट फिल्स माइंड, मतलब जो लोग मेरे कप को नहीं फिल करते मैं उनका कप अब फिल नहीं करती हूँ, मतलब कि मैं उनको इमोशंस नहीं देती हूँ जो मेरे इमोशंस की कदर नहीं करते। तो अब आप ऐसे हो जाओगे, ठीक है? इस मंथ में आप इस तरीके के हो जाओगे और आपको पता भी लगेगा कि कौन आपके लिए सच्चा है, कौन आपके लिए सिर्फ ड्रामा कर रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आप सुधार खुद लेकर आने वाले हो, ओके? सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, आपके पीछे यूनिवर्स है, आपके पीछे एंजल्स है, आपको पता है ये चीज कि वो हैं, वो संभाल लेंगे, तभी तो आप पावर में आ रहे हो। तो वो देख लो, आपके सामने कार्ड भी आ गया सरेंडर टू द डिवाइन की। आपने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स पे। आपको पता है कि आप अगर पोटेंशियल आप अपनी लगा रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, अगर वो लोग आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर आपका अभी आपको कर्म का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कुछ ना कुछ तो पावर है जो या तो अभी रोक रही है, जो चाहती नहीं है कि अभी हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, और वो रीजन ये है कि यूनिवर्स को पता है कि वो आपकी लाइफ से जाने चाहिए, वो आपके लिए अच्छे नहीं है ना? ये एनर्जी है। इस मंथ का फुल मून बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। जरूर ध्यान रखिएगा कि इस मंथ के फुल मून में आसपास का जो डे रहेगा, पहला, दूसरा और तीसरा दिन फुल मून के आसपास का, थोड़ा सा देखिएगा कि क्या होता है उन दिनों में, क्योंकि वो बहुत इंटेंस रहने वाला है आपके लिए, ठीक है? बहुत पावरफुल रहेगा। लेट्स चेक मकर राशि, जून 2025 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। द किंग ऑफ पेंटिकल,
मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि इस मंथ में आप कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हो, मतलब आप मेहनत करने में लगे हुए हो अपने फाइनेंसेस पे या अपनी रूट्स पे मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को निभाने के लिए, उसमें ऑनेस्टी लाने के लिए, उसमें हैप्पीनेस लाने के लिए। बट अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपका ध्यान बेशक आएगा, वो इंसान आपको याद जरूर आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी भूल जाओगे, याद जरूर आएगा, बट आपका मेन मुद्दा होगा योर पर्पस, योर लाइफ, योर सेल्फ लव, ठीक है। योर मनी, योर करियर, इन चीजों पे ध्यान जाएगा आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक ऐसे मेल मेंबर को, और अगर आप मेल हैं तो आप अट्रैक्ट होगे किसी की तरफ जो कि आपको अपनी लाइफ में चाहती हैं, ठीक है। और कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जो जिनको आप चाह रहे हो कि मतलब ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए। कोई मेल मेंबर आएगा आपकी लाइफ में अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है। और किसी फीमेल की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे इस मंथ में, ऐसा हो रहा है। पर ये रिश्ता मैं ये बोलूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब स्लो स्पीड पे रहने वाला है। हाँ, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। चलो अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा, मकर राशि। करियर इज इन मून। मून क्या है? मूडी बने हुए हो इस मंथ में। मूडी कैसे? कि मेरा मन है अभी 4 घंटे काम कर लूं, मेरा मन है अभी 2 घंटे काम करूं, थोड़ा ऐसे। मून यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप अपने टैलेंट का यूज कर रहे हो, आप उस टैलेंट को हिडन रख रहे हो, मतलब कुछ काम कर रहे हो, जॉब शुरू कर दी पर किसी को बताया नहीं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया बट किसी को बताया नहीं, फैशन ब्यूटी के अंदर कहीं ना कहीं कोर्स में इनरोल कर लिया और उसको अब स्टार्ट कर दिया है, फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया बट अभी किसी को बता नहीं रहे हो, तो आप हाइड रखने की कोशिश कर रहे हो। मून ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका ट्रैवल हो सकता है करियर रिगार्डिंग, ठीक है। आप देखो मून एक ऐसी एनर्जी है जो फ्लक्चुएट होती है, तो करियर कभी बहुत अच्छा, कभी ओके ओके ऐसा चलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा मंथ बहुत अच्छा जा रहा है, बट कभी बहुत अच्छा होगा और कभी ऐसा लगेगा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये चीजें आएंगी, ठीक है। इसे मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ क्योंकि मून ना ऐसा कहता है कि कुछ हिडन चीजें भी हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, रिवील हो सकती है इन योर करियर। मून में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कहती है कि हो सकता है आपको काम तो मिले, करियर तो मिले आपको, बट घर से दूर मिले, या फिर काम करियर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपको साइलेंस चाहिए बट साइलेंस मिल नहीं रहा है, इस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है। नाइट टाइम में हो सकता है आपको काम करने का ज्यादा मन करे कि चलो अब अपना काम प्रोजेक्ट पूरा करो, या थोड़ा शांति चाहिए आपको अपने आसपास, क्योंकि डे टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो आप, नाइट टाइम में बैठकर आप अपना काम कर पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो, ठीक है। मून यहाँ पर ये भी बताता है कि फूड रिलेटेड हो सकता है, कोई काम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो और इसमें आपका घर जो है, मतलब घर से ही मतलब आप फूड रिलेटेड उस काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, ओके। योर फाइनेंसेस इन जून 2025। फाइनेंसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस अच्छे हैं, यू आर इन किंग पोजीशन। बोल्ड डिसीजंस ले रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो आप, ठीक है। मुझे मनी रिगार्डिंग डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हो आप, प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हो, ओके। कोई ना कोई लग्जरी चीज जरूर आ रही है इस बार, इस मंथ में कोई लग्जरी चीज ला रहे हो। अब लग्जरी में कुछ भी हो सकता है, कोई अपने लिए ब्रांडेड पर्स ले रहा है, कोई अपने लिए ब्रांडेड शर्ट ले रहा है, कोई ब्रांडेड परफ्यूम ले रहा है, कोई ब्रांडेड लग्जरियस कुछ सामान अपने घर के लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना, क्योंकि ना किंग की एनर्जी है ना, किंग वाली वाइब में रहोगे,
तो फिर उसमें तो छोटा मोटा खर्चा होगा नहीं, उसमें तो बड़ा ही खर्चा होगा। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया है कि जून में थोड़ा सा ऐसा होने वाला है, तो अभी से प्लान करके रखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो पैसा आ भी रहा है, आपके पैशन से आ रहा है, आपके पोटेंशियल से आ रहा है, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज से कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, बट वही है, मैंने बता दिया कि खर्चा भी दिख रहा है, और वो भी थोड़ा लग्जूरियस खर्चा। ठीक है, योर हेल्थ, जून 2025, द 8 ऑफ कॉइन्स। बताओ 8 ऑफ कॉइन्स क्या कहता है? आप मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं, लगभग 8 दिनों से, 8 हफ्तों से, 8 महीनों से किसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत आपकी दिखनी शुरू हो चुकी है लोगों को। कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई हो सकता है वेट गेन करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने हेयर जो है बहुत स्मूथ, मतलब कहते हैं ना हेयर में रफनेस आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, तो उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी स्किन में निखार लाने की कोशिश कर रहा है। तो वो पिछले कुछ दिनों से आप कर तो रहे हो कोशिश, बट वो कोशिश अब दिखेगी, मतलब वो चेहरे पे, वो आपके बॉडी में वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर में प्लांट्स लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन लेवल जो है और अच्छा रहे। ठीक है, ये हो सकता है कुछ ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाएं जिससे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अच्छा रहे, ये हो सकता है इस मंथ में। और हेल्दी फूड पर आपका पैसा आप लगा रहे हैं। 8 पेंटिकल्स जो है, पैसा जो है वो हेल्दी फूड पर लग रहा है। और आप ना, मतलब अगर 3 टाइम का खाना बना रहे हो, 2 टाइम का खाना बना रहे हो, तो इतना नरिशिंग वो खाना बना रहे हो आप कि उसकी वजह से आपकी फैमिली में भी किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है। फैमिली में मतलब वो दिख रहा है, वो आपने जो मेहनत करी है वो दिख रही है। ठीक है, जून 2025 और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो रोमांस तो आ ही रहा है क्योंकि मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल में कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, एंड सेलिब्रेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बोला है कि कुछ चीज़ों में खर्चा होने वाला है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पर है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो कोई होगा जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको ध्यान रखना है इस मंथ में। ठीक है, रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, मनी आ रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है। ठीक है, अब रेमेडी देते हैं और इस मंथ की गाइडेंस देते हैं आपको। ठीक है, जून 2025 के लिए क्या गाइड करेंगे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। आपको कहा जा रहा है 5 मिनट अपने साथ शांति से बैठना शुरू करो, बाहर का शोर मत सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में रिकवरी आए, हीलिंग आए, आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आए जो यहाँ पर कार्ड्स में भी आ रही है, वो आपको 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठना शुरू करना है। ठीक है, इस मंथ में मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर भगवान शिव से जुड़े ना, क्योंकि ये देखो ये मेडिटेशन की जो मुद्रा है ये भगवान शिव को बहुत ज़्यादा है ना प्यारी। वो भी बड़ा शांत, मतलब वो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो आपको कहा जा रहा है इस मंथ में अगर भगवान शिव की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं भगवान शिव की आराधना, तो आप मेडिटेशन करें इस पूरे मंथ में। ठीक है, एंड स्पेशली मंडे वाले दिन कुछ दान जरूर करें। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।